पाकिस्तान को आज रन उगलने वाले प्रोटीज तूफान का सामना। बाबर 11 के लिए वर्ल्ड कप में आज का मुकाबला डू और डाई की सूरत इख्तियार कर गया। फतह के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। क्विंटन डिकॉक, ईडन मार्कम, डेविड मिलर को कैसे रोकें? चेन्नई में मार्के से पहले बाबर 11 की भरपूर प्रैक्टिस। प्रोटीज बैटिंग पावर हाउस का फ्यूज उड़ाने की तदबीरों पर गौर किया गया। फखर जमान फिट होकर नेट में वापस लौट आए। हसन अली बुखार की वजह से मैच नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर बराजमान है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालती अमले का कहना है हिफाजती जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के केस की समाअत भी यही बेंच करेगा। दौरान समाअत नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से अपीलों की बहाली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। अपीलों की बहाली से केसेस का पुराना स्टेटस बहाल हो जाएगा। अदालत अब नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ गलत या सही होने का जायजा लेगी। कानूनी माहिरीन हसन रजा पाशा और फरहाद अली शाह की PNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नैब ने अपीलों को मेरिट पर ना चलाना हुआ तो वो इन केसेस को वापस लेने का फैसला भी कर सकती है। नवाज शरीफ की अदालत में सरेंडर करने के बाद नैब ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। इन अपीलों को चलाने या ना चलाने के हवाले से अब अदालत नैब से सवाल करेगी। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुश। अदालती फैसले के बाद नून लीगी रहनुमाओं की मिनिस्टर एनक्लेव में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को केसेस में मुस्बत पेशरफ्त पर मुबारकबाद पेश की। कायद मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी कानूनी टीम को मुबारकबाद दी। पार्टी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुशावरत भी हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आजम नज़ीर तारण, अता तारण, इसहाक डार, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा मुशावरत में शरीक थे। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर सलाह मशवरे किए गए। अपीलों की बहाली नाइंसाफी के धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, अल्लाह जुल्म मिटाता है और सच्चाई को जाहिर करता है। अल अजीजी और एवन फील्ड मुकदमात में नाहक सजा दी गई। हालात और वाक़ियात और नाकाबिल तरदीद शवाहिद हक़ाइक़ साबित कर चुके हैं। नवाज शरीफ उनसे मोहब्बत करने वाली अवाम और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। फतह इंसाफ की होगी। साइफर केस ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत कर दी। सीक्रेट गिरफ्तारी हुई, सीक्रेट रिमांड हुआ, छठे दिन चार्ज फ्रेम हो गया। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर के दौरान समाअत दलाइल। कहा, पूरा केस साइफर के गिर्द घूम रहा है और वो चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। पाकिस्तानियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कहते हैं मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। कौम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। सिपा सालार से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। पाक फौज अवाम की बेहतरी के लिए पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। PDM के तर्ज पर नए सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ पर गौर। मुलाकात की अंदरूनी कहानी PNN ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक PTI वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को चेयरमैन PTI का पैगाम पहुँचाया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वफ्द ने मौलाना के सियासी जमातों के दरमियान बातचीत के मौक़िफ़ को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने मौलाना से सियासी गुफ्तगू करने की तरदीद कर दी। कहा, मुलाकात में चेयरमैन PTI और पार्टी की मर्जी शामिल थी। मुलाकात का मकसद मौलाना की
खुशामदन के इंतकाल पर ताज़ियत करना था। इंतखाबात मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ कयास रायों को मुस्तरद कर दिया। आरिफ अलवी के निजी टीवी को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के फौरी बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अहकामात में अपनी मर्जी नहीं कर सकता। साबिक हुकूमत के लगाए कितने विफाकी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसील तलब कर ली। अदालत में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरान के ट्रांसफ़र केस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ट्रांसफ़र से मुताल्लिक अपने नोटिफिकेशन पर बिला इम्तियाज़ अमल कराए। पुलिस का नाम आपने ख़ास तौर पर लिखा, कितने लोग ट्रांसफ़र हुए। अदालत का डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से सवाल। रिमार्क्स दिए, इससे लगता है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को मान ही नहीं रहे। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। जो सिटीजन्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक के और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका हमने एक प्लान बनाया था, रिपैट्रिएशन प्लान। उस प्लान को हमने हतमी शक्ल दे दी है। हमारी तमाम तैयारियाँ उस सिलसिले में मुकम्मल हो चुकी हैं। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी पर कोई समझौता नहीं होगा। 1 नवंबर के बाद क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके जेलों के बजाय होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। जाली दस्तावेजात में मुआवनत करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। मजीद कहा, कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल कर ले, ये नामुमकिन है। वापस जाने वाले हर ख़ानदान को 50,000 रुपये तक अफगान करेंसी ले जाने की इजाज़त होगी। चौधरी परवेज़ इलाही को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन वकील ने दलाइल में कहा, उम्मीदवारों के नताइज में जालसाजी की गई। जो उम्मीदवार कामयाब हुए उनके QR कोड पर नीचे वालों को ऊपर लाया गया। ये ओपन एंड शट केस है। दूसरी तरफ शुगर मिल्स केस में अदालत ने परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलियात ख़त्म करने का फैसला। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरों को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश कर दी गई। हुकूमत की तरफ से जल्द ही फैसले की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मुफ्त यूनिट्स की सहूलियात ख़त्म करने से सालाना 6 अरब रुपये से ज़ायद की बचत होगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को फिल वक्त मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रहेगी। जजेस के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में इजलास आर्ज होगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर शामिल। इजलास जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर के लिए तलब किया गया है। कराची में निजी बैंक लूटने वाले 5 मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गए। शादमान टाउन में निजी बैंक में डकैती के बाद पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके 80 लाख रुपए बरामद कर लिए। कराची पुलिस चीफ खादम हुसैन रिंद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुलजिमान ने बैंक से 86 लाख रुपए से ज़ायद की रकम लूटी थी। मुलजिम जाते हुए गार्ड्स का असलहा भी छीन कर साथ ले गए थे। मुलजिमों की शनाख्त इसहाक, सिद्दीक, अब्दुल गफूर, मंसूर और इमरान के नामों से हुई। पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का इलेक्ट्रिक बस मंसूबा फ्लॉप हो गया। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के 3 में से 2 रूट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग के मसाइल बंदिश का सबब बने। जनवरी में लॉन्च होने वाले मंसूबे को शुरू से ही परेशानी का सामना रहा। अप्रैल में बैटरी चार्जेस में खराबी से बस सर्विस 2 माह मुअत्तल रही। जुलाई में दोबारा चार्जिंग सिस्टम दरामद किया गया था। अब एक बार फिर पीपल्स बस सर्विस आवाम की पहुंच से दूर हो गई है।